मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। आज मैं बात करना चाहूंगा टकर कार्लसन की। आपने शायद नाम नहीं सुना होगा टकर कार्लसन का, लेकिन यूएसए में इस समय सबसे पॉपुलर टीवी शो है। उसके ये होस्ट है, एक तरीके से कॉलम कॉलम लिखते हैं। तो इनको कुछ लोग तो देखा जाए तो अमेरिका के जो 2024 में इलेक्शन होने उसके प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में इन्हें देखते कि ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे, अमेरिका फिर बच जाएगा। क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये और कुछ लोग जो होते हैं लिबरल, और जो सो कॉल्ड लिबरल अपने आप को कहते हैं, क्योंकि अमेरिका में ऐसे लोगों की संख्या, क्योंकि वहां पे तो वही लोग चलाते, तो वो लोग उसे कहते हैं कि जो टकर कार्लसन है वो एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, डिवीजन फैला रहे हैं, रेसिज्म कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो टकर कार्लसन को एक कुछ लोग उसने एंटरटेनिंग पर्पज से दिखाते कि वो एंटरटेनिंग है बहुत ज्यादा। जैसे इंडिया में बहुत सारे टीवी चैनल शो हैं नंबर 1 रैंक करते, क्योंकि फॉक्स टीवी जो टेलीविजन में करते हैं टकर कार्लसन, उसमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन बताते हैं जो कि उनके आइडिया के हिसाब से बिल्कुल अलग है। क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में बात करते हैं हमेशा। डोनाल्ड ट्रंप को क्यों हराया गया था 2020 इलेक्शन में, उसमें जॉय बाइडेन कितने फ्रॉड तरीके से, इलीगल तरीके से इलेक्शन जीते थे और उसका क्या कारण था। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप थे प्राइमरी में जब 2016 में इलेक्शन जीते थे तो उसका क्या कारण था। उनकी एक मैगजीन निकली है जिसे आप पढ़ सकते हो, अच्छी मैगजीन है, तो आप देखना। उसमें उन्होंने लिखा है शिप ऑफ फूल्स। तो उस मैगजीन में, शिप ऑफ फूल्स मैगजीन में, सब कुछ उन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, अमेरिका किस तरीके से आगे बढ़ा और किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है, कैसे सिलिकॉन वैली आज सारी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। और उनकी बात से देखा जाए लॉजिकली तो उनकी बातें सही है। उन्होंने बताया कि 1980 में किस तरीके से HIV एड्स को प्रमोट किया गया, एपेडमिक बनाया गया, क्योंकि उसे बनाने के कई कारण थे। क्योंकि उससे पहले एक इंडस्ट्री नहीं थी, ऐसी कोई वो आई नहीं थी HIV जैसी कोई, और उसे अचानक से जैसे आज उसे बना दिया गया। तो उस जमाने में 1980 में उसे बना दिया गया था, तो उसके क्या कारण थे और उसको करने के क्या, उसके बाद कितना, एक तो वो ऐसी बीमारी थी जिसे हो जाए दूसरे को भी नहीं बता सकता, इतने शर्म का विषय हो जाता है। और इस तरीके से खुद ही गोली खाता रहता है, गोली खाता रहता है, इस तरीके से व्यापार बना। और एक तरीके से उसके बाद कॉन्डम इंडस्ट्री बढ़ी, और कॉन्डम आज हर कोई करता रहता है, तो कॉन्डम का ही तो इस तरीके से एक यूज बना था 1980 के बाद एक, और हॉलीवुड को पैसा दिया गया था। उस बुक्स में क्या अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, तो उस बुक्स में यही बताया गया था कि 1980 के बाद हॉलीवुड में एक रेड रिबन कैबिन चला, हर कोई रेड रिबन लगा रहा है, इससे बचो, इसे सेव करो, ये हो है ये। तो एक तरीके से वो इतना वो बनाया गया, इतना हाइप किया गया, क्योंकि उससे पहले अब सोचो 40 साल पहले ऐसी कोई बीमारी का हमें पता ही नहीं था, और आज हर कोई उससे वंचित है, हर कोई जानता है उसे HIV के बारे में। तो ये सोचो कितना वो है। तो इसमें कितना हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप क्यों उनके लिए वो था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि इराक में जितने हमारी मिलिट्री वो वापस आएगी, अफगानिस्तान से फौज वापस आएगी। लेकिन ऐसे में होगा क्या, क्योंकि हम अमेरिका की जो इकोनॉमी हो कहीं ना कहीं वो हथियार बेचने से होती है, और वहाँ पे जो कंपनियां है वो हथियार वाली, उनका क्या होगा, और उन्हीं का पैसा सारे इलेक्शन में लगा होता है। तो वो चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को इलेक्शन में जिताए जो कि अमेरिका के एक तरीके से उसका बजट बिगाड़ दे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले उन्हीं का आदमी था, मैं जाहिर सी बात है। फिर उन्होंने मना कर दिया जब वो राष्ट्रपति बना, तो उसको थोड़ी अपनी वो लगी, तो राष्ट्रपति बना। तो उसके बाद उसे लगा कि मैं अब इनका कहना नहीं मानूंगा, लेकिन उसे उसकी औकात बता दी गई। अब फिर से वो उनका कहना मानने लगा है, उसे पता चल गया उसकी औकात कुछ नहीं थी राष्ट्रपति बनने के बाद भी। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स होता है। कोई ताकतवर नहीं होता। इस समय सबसे ताकतवर पूरी दुनिया में कोई चीज है तो है मल्टी जाइंट कंपनियां। इनके बारे में ना कोई बोलता है ना कोई बात करता है, क्योंकि हम छोटे मोटे बिजनेसमैनों की बात कर लेते हैं, हम इनकी बात करते हैं। इनकी रिचर देन रिचर होती है। जो क्राइसिस आते हैं जो पूरी दुनिया में वो होता है, उससे फायदा किसको होता है। 2008 में जो आर्थिक मंदी आई गई थी सारी दुनिया में एक तरीके से, उससे बड़ी मंदी अभी आई है, लेकिन उसमें हाउस क्राइसिस हुआ था। तो उस समय किसको फायदा हुआ था, रिकवरी किसने की ली थी सबसे ज्यादा। ऐसे अभी हम 2009 में देखते, 2019 में देखते, 20 में देखते, तो उसके बाद फायदा किसको हुआ, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी में शेयर ले लिया अच्छे खासे। और जो जो मिडिल क्लास थे वो एक्चुअली में पुअर हो गए बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके पास जो बचा कुछ आता वो भी, और इसी तरीके से उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है एक तरीके से।
तो इस पर कोई बात नहीं करता। और रिचर्ड हुक, हम छोटे मोटे इंडिया में तो अंबानी के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन उसके भी बड़े बड़े हैं, तो उसके बारे में ना कोई मीडिया दिखाएगा, ना कुछ आर्टिकल लिखे जाएंगे, ना जर्नल पब्लिश होंगे, ना कॉलम्स आएंगे, क्योंकि ये एक इन्होंने अपना वो बना रखा है कि कुछ भी कह लो, एक अपना सिस्टम है इनका, उसके बारे में कोई झांकता ताका झांकी कोई कर ही नहीं सकता, ना सोचने की क्षमता रखता है, क्योंकि इन्होंने पूरा वो बना रखा है, क्योंकि आपको सोचने समझने पे मजबूर करते हैं। पीआर रखे होते हैं इतने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कि वो अपनी इमेज इतनी अच्छी कर देते हैं पीआर के थ्रू की इमेज बिल्डिंग, और आप उनके कोट्स पढ़ते हो, क्या कोट्स लिखे हैं ये बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन एक्चुअल में अंदर से बहुत होते हैं, इंसानियत के दुश्मन होते हैं। तो इस पर बात करनी होगी। और जो ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं रेसिज्म फैला रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जैसों को भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जीता तो कहते हैं रशिया ने उसको एक तरीके से मदद करी थी, वाइट रेस करा था। और तब एंटीफा कितना सक्रिय था ये भी आप देख सकते हो, कि तब एंटीफा जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी, लेकिन आज एशियन की, मैंने उस दिन भी बोला था 8 की हत्या हो रही, उसके बाद 10 की हत्या हो रही है, लेकिन अब कोई प्रदर्शन नहीं हो रहे, अब एंटीफा जैसा कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे एक्चुअली में वाइट और जो एशियन लोग हैं उनके बीच में बहुत बड़ा गैप हो चुका है अमेरिका में, और वो गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन को जो लगता है कि ये जो एशियन लोग हैं जो बाहर से आते हैं इमिग्रेंट, ये हमारी जॉब्स छीन लेते हैं। तो उनका ये सोचना है, अगर आपके देश में जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो हमें भी कभी कभार लगता है कि जो बिहार से आने वाले वर्कर होते हैं, यूपी से आने वाले, ये हमारी कहीं ना कहीं जॉब्स ले लेते हैं, तो उन्हें भी इन चीज़ का डर लगा रहता है, क्योंकि वो स्किल्स होते हैं एशियन लोगों के पास, चाहे वो इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, चाहे अदर किसी वहाँ से आता हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर वर्कर्स जो काम करते हो अधिकतर एशियन ही, और इमिग्रेंट जो वहाँ पे था 1970 में 5% था, लेकिन आते 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 दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों ने इंक्रीज किया, 14 to 15% है। उसके लॉ काफ़ी अच्छे हैं अमेरिका में, कि इमिग्रेंट पॉलिसी, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वहाँ पे आते हैं इमिग्रेंट, और वहाँ पे उनका स्तर काफ़ी उच्च हो जाता है, जो इंडिया में नहीं होता उनकी क्षमताओं को देख के। लेकिन आज जो अमेरिका में क्राइसिस है और सारी दुनिया में क्राइसिस बनाया गया, ये भी उन्हीं कंपनियों का है, क्योंकि पहले अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री हुआ करता था, वहाँ पे हर किसी की पॉलिसी थी, सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट सारी दुनिया में वहीं पे आते थे, यूएसए शिफ्ट होते थे, आज भी होते हैं, आज भी सपना होता है बहुतों का कि अमेरिका में जाएं, अमेरिका में रहें, अमेरिका में वर्क करें। तो ऐसे ही अब, लेकिन अब फ्यूचर उनके हाथ में, अब उनका उनका बेसिक वो नीड्स है कि डिपॉपुलेशन एजेंडा, तो इस पर मैं कोड वर्ड में भी नहीं बोल पा रहा, तो आप समझ जाया करो, क्योंकि ना वो इस समय जैसे ऑकलैंड एक सिटी है अमेरिका में, वहाँ पे उन्होंने बेसिक इनकम कॉन्सेप्ट रखा था ब्लैक को $500। तो ऐसे ही सारी दुनिया में होना है, कॉन्सेप्ट आना है कि सारी दुनिया में कैसे हम यूनिवर्सल लॉ बेसिक इनकम दे, क्योंकि लोगों के पास जॉब्स होगी नहीं, घर में बैठे रहेंगे, करेंगे क्या, तो जॉब्स जॉब्स है नहीं, क्योंकि जॉब्स है लेकिन देनी नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन में एरर आएंगे बहुत सारे काम करने में, तो इसलिए वो चाहते हैं। और जो फर्टाइल लैंड है उसे बड़े बड़े लोग आपसे, आपको तो जमीन की कीमत, आपको लगेगा जमीन बेकार हो, इन्वेस्टमेंट असल में जमीन में करने, अब देखो कितनी कितनी जमीन ली है उन लोगों ने अमेरिका में पूरा का पूरा, लेकिन आपको जमीन की कीमत नहीं पता, आपको लगा रहे हैं इस समय वो पूरी दुनिया में वर्चुअल करेंसी में, स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये भी क्रैश होना है। क्योंकि अभी एक खबर आई है, जैसे मूवी वीक में तो बात करता रहता था इन चीज़ों की, तो हैक होना बड़ा आसान है। अभी मूवी वीक बहुत से लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा पेमेंट के लिए, 10 करोड़ से ज़्यादा डाटा लीक हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है डार्क वेब में। और डार्क वेब में मैं बता ही चुका हूँ कितना वो है, सब किसी का डाटा, तो हो सकता है अभी उसका हुआ है, आने वाले टाइम में आप जो जिससे पेमेंट करते हो, क्योंकि सारे के सारे वॉलेट ये है, ये सुरक्षित नहीं है, चाहे कोई सा भी वॉलेट यूज कर लो, चाहे क्रिप्टो, एक दिन आपका बैलेंस जीरो होगा तो आप क्या करोगे, क्योंकि अभी आप किसी एक के घर में पैसा चुराना मुश्किल, एक के घर में चुरा सकते हो, 2 के घर में चुरा सकते हो, लेकिन आप सारा का सारा पैसा एक ही घर में रख दो सारी दुनिया का, तो चुराना आसान होगा ना। तो यही हो रहा है ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में। हमें लगता तो बड़ा इजी है ये है, लेकिन हम रियल एसेट को भूल चुके हैं हम सब। मैंने हमेशा कहा 40 to 50% इन चीज़ों में रखो, लेकिन हम पूरा का पूरा लोन ले लेके पैसा उसमें लगा दें और हम कहें कि हम अमीर बन जाएंगे, तो ये करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बचाता हूँ एक तरीके से फ्यूचर, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ साथ में अपना जो
ये 500 to 1000 रुपये स्टॉक मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करो, क्योंकि पोर्टफोलियो अलग अलग जगह पे आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए और नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। आपको क्रिप्टो में भी लगानी चाहिए, लेकिन कम लगानी चाहिए। लेकिन ये जो करते हैं बहुत सारे लोग, पूरा का पूरा पेमेंट, और इस तरीके से किसी दिन आपकी रकम जीरो हो जाए तो आप क्या करोगे। तो यही सब चीज़ें, और अमेरिका फ़ोन स्लो हो चुका है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।